आगे बढ़ते हैं और आज से चैती महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है। नहाय खाए कर रही हैं छठ व्रती और गंगा घाटों पर स्नान के लिए लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के भी तस्वीरें हमने देखी और कल इसी के साथ नहाय खाए के बाद खरना का प्रसाद भी छठ व्रती ग्रहण करेंगी। और छठ घाटों पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या नजारा है, क्योंकि सुबह के 9 बजने के बाद क्या छठ व्रती अब वहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। सीधे लिए चलते हैं छठ घाट, जहां से हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ी हुई हैं। अंकिता, क्या कुछ तस्वीरें अब, क्योंकि सुबह से ही छठ व्रती जो है वहां पर पहुंचने का एक सिलसिला हमने देखा, वो तस्वीरें हमने देखी, उनसे बात करिए और किस तरह से इस महापर्व को वो देखती हैं और क्या व्यवस्था छठ घाटों पर, उसकी तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल सुष्मिता, इस वक्त हमारी मौजूदगी गंगा किनारे पर ही है और साफ तौर पर कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर व्रती यहां पर आई हैं और आज ही गंगा स्नान के साथ ही इन लोगों की जो है वो व्रत की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए कि कई सारी भीड़ में जो है वो महिलाएं हैं जो यहाँ गंगा स्नान करने के बाद पूजा आरती करती है। वहीं दूसरी वाली हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे सुष्मिता, ये बहुत खास तस्वीर है कि आज से इस व्रत की शुरुआत होती है और कल खरना है और खरना से पहले जो प्रसाद बनाए जाते हैं वो इस गंगा जल से ही बनाए जाते हैं और उससे पहले जो देखिए जो गेहूं के प्रसाद बनाए जाते हैं तो इस गंगा जल से इसे धोया भी जाता है। यानी कि छठ में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और वो चीज यहाँ देखने को भी मिल रहा है। देखिए कि गंगा किनारे पर किस तरीके से महिला जो है वो गेहूं यहाँ पर ही साफ करेंगी और गंगा किनारे ही इसे सुखाएंगे भी, फिर घर ले जाएंगे। साथ ही साथ कई सारे ऐसे पतीला भी आप देख रही होंगी जहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए गंगा जल ले जाएंगी। जो व्रती हैं गंगा स्नान कर रही हैं, इन लोगों से हम जरा बात कर लेते हैं सुष्मिता, और ये इन लोग से भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कहाँ से आई हैं आप? गोसाई प्लस। व्रत करती हैं? हाँ, करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद आप लोग गेहूं भी यहीं साफ कर रही हैं? हाँ, यहीं पर साफ लोग जो है यहाँ करता है, कोई कोई घर पर करता है, सब कोई अपना जहाँ जहाँ होता है वहाँ कर ले। जिसका नजदीकी घर है वहाँ नजदीक करता है, गाँव का वहाँ अपना करता है। कहाँ से आप आई हैं? बगल से ही आई है? हम यहाँ पाटीपुर से आए हैं। पाटीपुर से आई है। आप लोग गेहूं यहीं साफ कर रही हैं? हाँ, यहाँ गंगा मैया में कर रहे हैं। खाना कहाँ बनाती है? जो प्रसाद बनाती है वो कहाँ बनाती है? वो बनाते हैं, वो लकड़ी पर बनाते हैं। लकड़ी पे, आम की लकड़ी पे। हाँ, आम की लकड़ी पर। तो देखिए सुष्मिता, ये जो बहुत खूबसूरत तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इस छठ में शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। और देखिए कि यहाँ पर ही गंगा किनारे ही उन सारे चीजों को साफ सफाई के साथ ही यहाँ पे धोने के बाद गंगा किनारे पर ही सुखाया जाता है और फिर इसी गंगा जल से जो है बाकी प्रसाद बनाए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सुष्मिता। बिल्कुल अंकिता, एक तरफ तो आपने वो तस्वीर दिखाई कि किस तरह से छठ व्रती दूसरी तरफ है, लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तस्वीर की बात करें तो वहां पर जो और भी व्यवस्थाएं की गई, एक बार क्या वो संभव है दिखाना? तो वो भी दिखाइए, क्योंकि जो लोग हैं छठ व्रती हैं वो शायद देख रहे हो, तो वो भी जब पहुंचेंगे तो आप इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है, क्योंकि अर्घ देने के लिए भी यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, उसके बाद किस तरह से तस्वीरें बदलेंगी, इस पर कोई तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, जो नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है कि देखिए जहां तक जो खतरा है वहां तक जो है वो बांस बल्ली से घेर दिया गया है। यानी उससे बाहर आप देखिए छोटे बच्चे जो है वो गंगा जल भर के ला रहे हैं तो उनके घुटना भर पानी है। यानी कि जहां खतरा नहीं है वहां तक ही ये बांस बल्ली लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो व्रती यहाँ पर चढ़े आएंगी और यहाँ पर उनको चढ़ाई में यानी कि यहाँ पर गंगा स्नान करने तक जाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो तो बालू भर भर कर जो है वो बोरियां रखी गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने किनारे किनारे कई सारे ऐसे नाव है वो लगा रखे हैं। इसके साथ ही जो चेंजिंग रूम है, उसके साथ ही वॉशरूम, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भी थोड़ी एक परेशानी आपको दिख रहा होगा सुष्मिता कि जो बालू है यहाँ व्रतियों को जाने में थोड़ी सी समस्याएं हो रही है। इसके लिए भी कई सारी बोरियां हैं वो ऊपर में रखे गए हैं। ये व्रती यहाँ से स्नान करके अगर निकल जाती हैं तो उसके बाद इस बोरियों को यहाँ पे रखा जाएगा ताकि कल खरना है, परसों संध्या अर्घ है। तो यानी कि 2 दिन और भी इन लोगों की तैयारी होनी है और उस तैयारी को लेकर के जो है पुख्ता इंतजाम भी
किया जा रहा है, जो कमियां देखी जाएगी या देखने को मिलेगी उसे सुधारने की भी कोशिश की जाएगी सुष्मिता। लेकिन फिलहाल जो देखिए अमूमन ये भीड़ जो है चैती छठ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन व्रतियों का आस्था कहें और श्रद्धा कहें कि देखिए कि कई सारी संख्या बल यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जहाँ बच्चे बूढ़े नौजवान सभी तबके के लोग जो है वो यहाँ आए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। सुष्मिता बिल्कुल अंकिता, देखिए जब भी महापर्व छठ की बात होती है तो शुद्धता सबसे पहले मन में आती है और इसकी शुरुआत आज नहाय खाए के साथ ही होती है कि शुद्ध किस तरह से हम रह सके, शुद्धता का ध्यान में रखते हुए किस तरह से वहां पर भोजन बन सके, ये भी तमाम तैयारियां जरूर होती है। तो अगर जब पुरुषों पर बात आए, महिलाओं पर बात आए, तो किस तरह से शुद्धता का ध्यान रखा जाता है इस पूरे महापर्व में? अगर कोई कोशिश हो तो छठव्रतियों से बातचीत कर इन सारे सवालों के भी जवाब लीजिएगा। बिल्कुल सुष्मिता, ये तस्वीर देखिए, ये बहुत खास तस्वीर हो जाती है जहाँ पर व्रती जो है वो स्नान करने के बाद जो है वो सुहागन महिला एक दूसरे को वो पीपा सिंदूर लगा करके जो है इस व्रत की शुरुआत करते हैं और ये बहुत खास हो जाता है, ये बहुत खास पल हो जाता है। इन व्रतियों से ही जानने की कोशिश करेंगे। कब से कर रही हैं आप लोग व्रत? हम लोग बहुत दिन से 7-8 साल हो गया। 7-8 साल से। पटना की रहने वाली है? नहीं, हम हैं छपरा के रहने वाले, लेकिन पटना में रहते हैं तो यहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पटना के घाट पर ही छठ करना बहुत अच्छा, लोगों खास करके व्रतियों लोगों की जो है ये इच्छाएं होती है। कितना सही घाट पर तो बहुत अच्छा लगता है, घाट पर का ही छठ है, लेकिन अब सुविधा उतना नहीं रहता है तो घर पे आदमी कर लेता है, लेकिन लगता तो अच्छा घाट पर ही है। लगता है। हाँ। आप कितने साल से कर रही हैं? नहीं, हम करते नहीं मेरी ननद है। अच्छा, तो ये हमको करवाती हैं छठ। अच्छा। हाँ। तो देखिए ये मिलजुल कर करने वाला पर्व है, सभी एक दूसरे को मदद करते हैं और इसी मदद के साथ ही लोग जो है व्रत की शुरुआत करते हैं। और सभी सिर्फ पटना के ही नहीं, पटना के बाहर के भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं और गंगा किनारे वो यहाँ से, चूंकि गंगा मैया का कहते हैं कि पटना का घाट जो छठ घाट होता है वो बहुत प्रचलित होता है और यहाँ से ही लोग गंगा की जो है वो शुरुआत की जाती है। और देखिए ये बहुत खास तस्वीर, जो यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो बहुत खास तरीके से छठ बनाते हैं और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है सुष्मिता। और ये एक बहुत खास सुंदर नज़ारा देखिए किस तरीके से व्रतियों का जो लगातार आने का जो सिलसिला है वो जारी है और वो ये दोपहर तक जो स्नान करने के लिए जो व्रती आएंगी, जो दूर से हैं वो देर तक भी पहुंच सकती हैं, लेकिन सुबह से ही ये भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। सुष्मिता बिल्कुल अंकिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि इस वक्त छठ घाटों पर क्या कुछ तस्वीरें हैं और नहाय खाए के साथ इस लोक आस्था के 36 घंटे के निर्जला उपवास के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।